अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो जनवरी इनटेक भी ऑफर कर रही हैं यूके में, और उसके अलावा 5000 पाउंड लेकर एडवांस आपको कैश लेटर भी इशू कर देती हैं। सिर्फ कैश लेटर के बारे में या इनिशियल पेमेंट के बारे में बात नहीं होगी, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि हर यूनिवर्सिटी को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूं और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं जितने भी मेरे माइंड में आते हैं उस यूनिवर्सिटी को लेके, वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्लासगो कैलिडोनियन की। ग्लासगो कैलिडोनियन 3500 पाउंड एडवांस मांगती है कैश लेटर के लिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और इसके अलावा इसमें ये बेनिफिट भी है कि आपको विदाउट आईएलटीएस एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अगर आपने लास्ट डिग्री जो आपकी लास्ट सर्टिफिकेशन है वो विद इन द 2 ईयर्स आपने क्लियर की हो, यानी अगर आपने 23 जनवरी 23 के लिए जा रहे हैं तो अब आपको 2 साल पहले आपकी डिग्री या सर्टिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, इसमें इनका लंदन कैंपस भी है विच इज़ वेरी फेमस, लेकिन लंदन कैंपस इज़ क्वाइट स्लो, लेकिन इट इज़ स्टिल वर्थ वेटिंग, क्योंकि उसके बाद आपको काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एट द रजिस्ट्रेशन एट द एनरोलमेंट ही आपको पेमेंट सारी पे करनी पड़े। इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगेन आपको डिग्री तो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की मिलेगी, इधर यू स्टडी इन देयर लंदन कैंपस और देयर मेन कैंपस। अच्छा, मेन कैंपस में कुछ फ़ायदा है, अगर लोग ग्लासगो जाना चाहते हैं तो इनकी फ़ीस बहुत ही मुनासिब है। आपको 2000 की स्कॉलरशिप भी मिलेगी और आपको 12,500 तक की जो ऑन एवरेज फीस है वो आपको मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए पे करनी पड़ेगी। सेकंड वन इन द लिस्ट इज नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन 3500 एडवांस लेती है, लेकिन इसमें जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट। वो आपको विद इन द फाइव मंथ आपको सारी पेमेंट आपको मेक श्योर कि आपको सारी पेमेंट देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा है कि ये यूनिवर्सिटी जनवरी इनटेक में भी बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज, बहुत सारे मेडिकल के कोर्सेज जो कि हर यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं करती, फार्माकोलॉजी के हो गए या बायोटेक्नोलॉजी के हो गए, इस तरह के कोर्सेज भी आपको जनवरी में ऑफर करते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो उसका पेमेंट प्लान है दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा, थर्ड वन जो कि एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। 4000 पाउंड इनका एडवांस है, जो कि 5000 से ऑब्वियसली 1000 कम कम है, विच इज़ स्टिल रीजनेबल। इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अनदर एज दैट इट हैज़ इज़ के आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ द कोर्सेज ऑफर की जाती हैं एजुकेशन से। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया, साइकोलॉजी होगी, हर तरह का डिफरेंट कोर्स यानी कि वो कवर करते हैं। आपको उसमें से कोई ना कोई इंटरेस्टेड कोर्स मिल ही जाता है। दूसरी बड़ी चीज़ कि जो लॉन्ग स्टडी गैप्स जो एक्सेप्ट करती है उनमें से एक यूनिवर्सिटी वो एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी है, जो कि लंदन से डूएबल डिस्टेंस है। आई वोंट रिकमेंड कि आप उसको ये समझ के तय करें, लेकिन अगेन इट्स डूएबल डिस्टेंस फ्रॉम लंदन और आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप कैम्ब्रिज रहना चाहते हैं, इनके 2-3 कैंपसेज हैं, पीटरबरो में कैंपसेज हैं। सो मेक श्योर कि आपको कैंपस का पता हो और आप इसके नज़दीक ही कहीं रेजिडेंस रखने की ट्राई करें। सो दैट वुड बी अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर यू। अच्छा, उसके बाद आती है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, जो कि साउथ एशियंस की वन ऑफ द फेवरेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी डाउन साइड यही है कि इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स जाते हैं और ये लंदन के करीब है लेकिन लंदन की बाउंड्री में नहीं है। दैट मीन्स कि आपको अकोमोडेशन चार्जेस आउट ऑफ लंदन के हिसाब से रखवाने पड़ते हैं और आपकी रेजिडेंस लंदन के करीब तरीन हो सकती है हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में। अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी 65% एडवांस मांगती है एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। अभी नहीं, अभी आपसे वो 5000 पाउंड ही मांगेंगे कैश लेटर के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपको 65% पे करना पड़ेगा। अगर 65% टोटल आपका 5000 से कम बनता है, फिर आपको 5000 देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 65% एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। उसके बाद बहुत सारी ईजी इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो आप उसको अवेल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स इनकी 9 मंथ तक चलती हैं। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट, लेकिन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको काफ़ी सारी अमाउंट उनको सबमिट करानी पड़ती है। इसके अलावा अनदर पॉपुलर यूनिवर्सिटी दैट इज़ डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी की प्लस पॉइंट ये है कि आपको रेंज ऑफ द कोर्सेज, स्पेशली जो बिजनेस से रिलेटेड है, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट होगी, इसके रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। इवन के इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल है, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से नहीं होता। एरोनॉटिकल जैसे कोर्सेज भी ऑफर की जाते हैं, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इस तरह के कोर्सेज भी ऑफर की जाते हैं जनवरी इनटेक में, जो कि बड़ा रेयर है, जो कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी में बड़ी रेयरली मिलेंगे इस तरह के कोर्सेज। तो अगर आपको इंजीनियरिंग आपका फोकस है या बिजनेस के स्पेसिफाइड कोर्सेज आपका फोकस है, तो दैट इज़ द यूनिवर्सिटी, डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, जो कि 5000 पाउंड से कम आपको मिल सकती है। लेकिन अगेन 4000 पाउंड इज़ इनिशियल
और 50% एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपको आपको सबमिट कराने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है, ब्रिस्टल में लोकेटेड है ये। बहुत सारे लोग इस ब्रिस्टल के एरिया को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि इतनी पाकिस्तानी पॉपुलेशन अब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन पहले इतनी नहीं थी तो लोग इसको इतना कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगेन 3000 पाउंड आपको इनिशियल पे करना है। उसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि इसमें रेंज ऑफ द कोर्सेज भी हैं, लेकिन उसमें कोर्सेज थोड़े डिफरेंट है जो प्रीवियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें विजुअल इमेजेस का, आर्ट का, फिल्म का, डिज़ाइनिंग का, इस तरह के कोर्सेज भी जनरल टेक में ऑफर किए जाते हैं जो कि और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर नहीं किए जाते। उसके अलावा लॉ के कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी एक डिफरेंट वैरायटी है इनके पास कोर्सेज की जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है। और लेकिन अगेन आई वुड से कि वो लोग मोस्टली इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि वहाँ पे एशियन पॉपुलेशन इतनी नहीं है। सो इस लिहाज से लोगों के, और वो लोग ढूंढते भी, हमारे यहाँ पॉपुलर सिटीज़ भी बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन है। लोग ब्रिस्टल को इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगेन आई वुड से कि आप इसको कंसीडर करें, कीपिंग द रैंकिंग, अगर आपको बाकी चीज़ें भी सूट करती हैं इस यूनिवर्सिटी की। अच्छा, अब बात करते हैं टीस्ट साइड यूनिवर्सिटी की। टीस्ट साइड यूनिवर्सिटीज़ में 4000 पाउंड उनका इनिशियल है, लेकिन जो बेनिफिट ये है कि वो जो बैचलर कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रेंजेस में ऑफर करते हैं। इंजीनियरिंग के कोर्सेज बैचलर में ऑफर किए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमें बैचलर के कोर्सेज नहीं मिल रहे जनरल इनटेक में, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको बैचलर के रेंज ऑफ द कोर्सेज ऑफर करेगी। उसके अलावा एलएलएम का सबसे सस्ता प्रोग्राम जो है 7500 में, वो आपको पर ईयर के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। 2 साल का एलएलएम ऑफर करते हैं विद प्लेसमेंट, और ऑब्वियसली उसकी फ़ीस 2 साल की 14,000 बनती है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। मेरे ख्याल सबसे जो चीपेस्ट एलएलएम है प्रोग्राम वो इन्हीं का ही है पर ईयर अगर देखा जाए तो। अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, जिसको मैं सबसे चीपेस्ट कहता हूँ, लेकिन अगर आप उसको 2 साल पे कंपेयर करें तो टीस्ट साइड इज़ द यूनिवर्सिटी विच ऑफर द चीपेस्ट एलएलएम। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी की, विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू इट्स नेम। अदरवाइज इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग इसको एज ए सेट के निगलेक्ट करते हैं इसके नेम की वजह से। अदरवाइज यूनिवर्सिटी हैज़ वेरी गुड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। 5000 पाउंड एडवांस ये लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात समझने वाली है कि अगर आपकी फ़ीस 2/3 ज़्यादा बनती है 5000 पाउंड से, तो फिर वो ज़्यादा विच एवर इज़ हाइयर, ठीक है। अगर आपको टोटल फ़ीस 2/3 ज़्यादा बनती है 5000 से, तो फिर वो आपसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज करेंगे। अदरवाइज जो इनका स्टैंडर्ड है वो 5000 पाउंड ही है। अगेन रेंज ऑफ द कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं रोहैम्पटन में, सो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज मैंने सिर्फ कोशिश की कि एक समराइज सा व्यू दूँ आपको यूनिवर्सिटीज़ की। अदरवाइज तो बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3000 या 4000 पाउंड पे आपको मिल सकती हैं। दैट इज़ बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है, नॉर्थहैम्पटन है, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, जो आपको कम से कम पेमेंट प्लान पे मिल सकती हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताऊँ जो कि आपके लिए कन्वीनियंट भी हों, और आपको कुछ ना कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स भी साथ साथ बताता रहूँ। कोशिश करूँगा इस टॉपिक पे कुछ और वीडियोज़ बना सकूँ ताकि आपके जो फर्दर एनी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कर सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक हाईली डिमांडेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाएं, तो मैंने कोशिश की कि आपको एक समराइज व्यू दे सकूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 5000 पाउंड से कम पर या 5000 पाउंड पर आपको कैश लेटर इशू कर देंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पे ईमेल करके, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि उसको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।